तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल रजनीश स्टडी सेंटर में। दोस्त, हम पिछला वीडियो में देखे थे शब्दों के लिंग और शब्दों की रचना, वचन। अब देखेंगे हम लोग शब्दों की रचना। इसमें कहता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में इसका अधिकतर पूछता है क्वेश्चन, प्रत्यय हो उपसर्ग हो। इसमें 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत है, हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग सीखेंगे और 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए, कहता है शब्दों की रचना। शब्दों की रचना, शब्दों के रचना 3 तरह से होती है। शब्दों की रचना 3 तरह से होती है, जैसे उपसर्गों से, प्रत्ययों से और कुछ होता है समास से। किससे? समासों से होती है या समास से होती है। देखिए, तो हम पहले पढ़ेंगे एक में उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो उपसर्ग की परिभाषा हम लोग जान लेंगे पहले, या इसके बारे में जान लेंगे हम लोग। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, हमको इसमें कहा है, इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है, किसी शब्द के पहले आता है, उपसर्ग कहते हैं उसका। अब प्रत्यय पीछे आता है, उसका प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लेते हैं आन। ये उपसर्ग हो गया। क्या है? आन उपसर्ग है। आन उपसर्ग है को बन में जोड़ दिया जाए। आन उपसर्ग है, उसका बन में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अनबन। अनबन, इसका अर्थ होता है मन मोटाव। हमने कहा अनबन हो गया है, हमको उससे अनबन हो गया है, उससे मन मोटाव हो गया है। तो वही अर्थ होता है मन मोटाव का। देखिएगा दोस्तों, तो आगे हमको क्या जुड़ रहा? अनबन में क्या है? बोल देगा कि अनबन में कौन सा उपसर्ग है? तो आन। क्या है? आन, जो कि बन में जुड़कर अनबन बन गया है और एक शब्द बन गया, विशेष बताया, इसका शब्द बन गया कौन सी? मन मोटाव। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जितने उपसर्ग प्रयोग में आते हैं अधिकतर संस्कृत होते हैं। कौन भाषा होते हैं? संस्कृत भाषा होते हैं। कहते हैं कि हिंदी में जितने उपसर्ग प्रयोग होते हैं अधिकतर से अधिकतर क्या होते हैं? संस्कृत होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। ये कहता है उपसर्ग और शब्द, जिसे प्रसन्न, प्रताप, प्रपात में कौन सा उपसर्ग है? तो पा उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? पा उपसर्ग है। जैसे दुर्बल, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो दू आधार रा है, तो दूर हो गया। निर्बल में क्या है? तो नी आधार रा है। विद्रोह विदेह में क्या है? तो बी है, अगला अक्षर है बी है। और कहता है अत्यंत और अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो कहती है अति। क्या है? अति। इसमें अत्यंत है, आती है, तो क्या हो गया? उपसर्ग अति हो गया। अधिपति, अधिकारी, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि है। तो इसी प्रकार उपसर्ग मतलब आगे आने वाला शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब, तो अवज्ञा, अवज्ञा हो गया। उप, तो उप, उपासना, तो उप हो गया। समझे? इसी प्रकार से मेरे सब है, जैसे कि नी हो गया तो निषेध हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। परा हो गया तो पराजय हो गया। इसी तरह से हमको उपसर्ग है। और हम लोग अगला में देखेंगे हम लोग प्रत्यय के बारे में। दोस्त मेरे, वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्त, आप इसमें से 1-2 चीज़ सीख जाते हैं, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है तो कितना अति सुंदर है कि नहीं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। फेसबुक पर हैं वो फॉलो कीजिए, ज़रूर कीजिए।